कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को कैसे कंट्रोल करें, कच्चे में अमन कैसे बहाल करें, डाकुओं से कैसे निपटे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत वजीर आला हाउस में अहम बैठक। कराची की सूरत हाल और कच्चे में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। अमन व अमान से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान। सदर मुमलिकत बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम का कोई सबब नहीं। गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं, पुलिस को मालूम होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी का दावा। पाकिस्तान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से हालात ठीक हो रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची में अमन अमान से मुतालिक बातचीत। सदर मुमलिकत का अमन अमान की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के अज़्म का अयादा। मुतहदा वफ्द की भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। मुल्क के मुआशी हालात चैलेंजिंग, मईशत को बेहतर करने के लिए कोशा। सऊदी वली अहद दिल से पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों ममालिक में सरमायाकारी बढ़ेगी। वजीर आजम का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। मेहनत कशों को जाती रिहाइश गाह में जोहराना दिया। कहा, मजदूर के औकात वाकई सख्त हैं। गरीब आदमी के लिए जिंदगी तंग है। रोजाना महंगाई से वास्ता पड़ता है। अमीर और गरीब के फर्क को कम करना होगा। शाह खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारिश और करप्शन का खात्मा होने ही वाला है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हुकूक की बात की। कम से कम तनख्वाह समेत दीगर कवानीन मंजूर करवाए। आमिरों की मजदूर दुश्मन पॉलिसियां खत्म की। तनख्वाहों और पेंशन में तारीखी इजाफा किया। बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब पर खिताब। कहा, सादा सा फलसफा है, मजदूरों को मेहनत का सिला मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, मैं टीवी देखती हूँ, हंसती भी हूँ कि टिकटॉक्स बन रही हैं और सोशल मीडिया कवरेज हो रही है और कैमरास होते हैं। कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। ये कहना बहुत आसान है कि जी ओ बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया एयर एम्बुलेंस में। वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं है, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए। घर में बैठकर बयान दाग देना आसान, आंधी तूफान में भी खिदमत के लिए निकलना पड़ता है। आप भी ठंडे कमरों से निकलें, अवाम की खिदमत करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। कहा, आज से पहले कंटेनर जलाओ, घेराव और बिलों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब अवाम को सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। पंजाब में फील्ड अस्पतालों का मंसूबा शुरू। अवाम को सेहत की सहूलत दहलीज पर मैसर होगी। मरियम नवाज का जल्द ही सेहत कार्ड के इजरा का भी इंदिया। बहावलपुर में भी फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं, कलमा हक और सच की तरफ आप आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है। मौलाना फजल रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। उनको क्यों नहीं जितवाया गया, ये सवाल वो फॉर्म 47 पारों से करें। सच की तरफ मौलाना को खुशामदेद कहते हैं। उम्मीद है वो और भी बातें खुलकर बताएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। कहा, बानी PTI ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया है, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बैन सूबाई हम आहंगी के फरोग पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वजीर आला मरियम नवाज बोली, पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। दीगर इकाइयों से मिलकर मुल्क को मुश्किलात के भंवर से निकालेंगे। वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट 50% कम करने की तजवीज। सार्फिन को सरमाया 3 के बजाय 5 साल में वापस किया जाएगा। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। हुकाम के मुताबिक 1 साल में सोलर सार्फिन की तादाद में 60% इजाफा हुआ। नेट मीटरिंग का शेयर 5.5 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच चुका। ऑन ग्रिड सार्फिन पर सालाना 110 अरब का बोझ पड़ता है।
रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी आसान होगी। किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी, मामलात पर डेडलॉक बरकरार। किसान इत्तेहाद का मामलात हल न होने पर कल से एहतजाज का फैसला। हाईवे, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान। किसानों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में जमात इस्लामी का मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान बोले, किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा, हक मांगने पर तशद्दुद किया गया। हुकूमत गिरफ्तार तमाम किसानों को रिहा करे। बरतानवी जनरल्स की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पेशा वराना अमूर और दिफाई ताल्लुकात को फिरोग देने पर बातचीत। दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात को सराहा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस, दोनों ममालिक के दिफाई हुकाम शरीक। इलाकाई माहौल और अमन इस्तेहकाम पर असरात पर तबादला ख्याल। डेरा गाजी खान में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 7 पुलिस एहलकार जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की तादाद 15 से 20 थी। फायरिंग का तबादला 3 घंटों तक जारी रहा। एडिशनल आईजी मोहम्मद कामरान की निश्तर अस्पताल आमद। जख्मी एहलकारों की अयादत की। अमन अमान बरकरार रखने के लिए आजाद कश्मीर में FC तैनात करने का फैसला। चीनी बाशिंदों और बिजली घरों की सिक्योरिटी पर तैनात होगी। समरी तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना से मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। बेनामी जायदाद के खिलाफ FBR का एक्शन। इस्लामाबाद में रियल एस्टेट कंपनी की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली। मॉल ऑफ इस्लामाबाद को अटैच करने का उबूरी हुक्म जारी। जायदाद की ट्रांसफर पर भी पाबंदी। है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर की औकात। मजदूरों की आलमी दिन पर मुल्क के कई शहरों में रैलियां और तकरीबात। आलमी दिन पर भी मेहनतकश अपने हकूक से बेखबर, मेहनत मजदूरी पर मजबूर। मुनासिब हालात ना ही अच्छी उजरत। पाकिस्तान में मजदूरों के लिए हालात इंतहाई सख्त। कहते हैं मजदूरी मिल नहीं रही, आटा खरीदने के भी पैसे नहीं, किधर जाएं। जिसके नाम पर जमाना छुट्टी मना रहा है वो आज भी दिहाड़ी लगा रहा है। शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों और मेहनत को सलाम। यौम मजदूर पर दुनिया भर में रैलियां। जर्मनी में हजारों अफराद की रैली। आतिशबाजी का भी मुसाहिरा। जनूबी कोरिया में मजदूरों के लिए रैली। फिलीपींस के सदारती महल के सामने भी सैकड़ों मेहनतकश इकट्ठा। सरमायादाराना निजाम के खात्मे का मुतालबा। तुर्की में पाबंदी के बावजूद तकसीम स्क्वायर पर मुजाहिरा। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। फलस्तीन के हक में तलबा के पुरअमन मुजाहिरों पर इसराइली हामी सीखपा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा के धरने पर धावा। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया, दर्जनों को जख्मी कर दिया। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजनेस एंड ट्रेड डिपार्टमेंट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को एक बार फिर आजमाने का मौका। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड फाइनल। सिलेक्शन कमेटी ऐलान कल करेगी। उस्मान खान को फिर मौका मिलेगा। हारिस रऊफ और रिजवान की इंजरी में बेहतरी, दोनों की शमूलियत भी मुतवक्के। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान बाद में होगा। और पेरिस फैशन शो, लेबनानी डिजाइनर्स के पार्टी मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। मॉडल्स की नित नए फैशन के साथ रैंप पर कैटवॉक।